अमित शाह जी बोल रहे हैं ओपन मंच से जी कि बहुत जल्द 4 से 5 महीना के अंदर 5,000 करोड़ रुपया जो सहारा का है वो वापस दिलवाने के लिए और पार्टी का पेमेंट करने के जी लिए। इसी आशा भरोसे में हम सभी एजेंट सरकार से उम्मीद यही रखते हैं कि जितना जल्द हो सके अक्टूबर नवंबर तक पेमेंट सहारा का मिल जाएगा। जी तो ये सारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता अभी जो सदन आंदोलन कर रहे हैं जी इसको हम सड़क से सदन तक ले जाएंगे जी और हर हाल में जी सरकार को जो सेबी के अंदर तक 24,000 करोड़ जमा है जी उस देनदारी को हर हाल में डिपोजिटर का पैसा लौटाना है। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया और इस वक्त मेरे साथ कुछ सहारा के एजेंट हैं जिनसे मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा कि सहारा में जितने लोग पैसा जमा किए हैं वो लोगों का पैसा कब तक वापस हो रहा है, यानी सरकार कब तक पैसा दिलवा रही है, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप विंसा मीडिया आपसे पहले आपको धन्यवाद सर। थैंक यू। आप ये बताइए सर कि अगर सहारा में आप एजेंट हैं तो सहारा का पैसा कब तक मिलने वाला है, क्या होने वाला है? देखिए सर, ये सबको मालूम है कि हमारे अमित शाह जी बोल रहे हैं ओपन मंच से जी कि बहुत जल्द 4 से 5 महीना के अंदर 5,000 करोड़ रुपया जो सहारा का है वो वापस दिलवाने के लिए और पार्टी का पेमेंट करने के लिए। जी इसी आशा भरोसे में हम सभी एजेंट सरकार से उम्मीद यही रखते हैं कि जितना जल्द हो सके अक्टूबर नवंबर तक पेमेंट सहारा का मिल जाएगा। यानी और जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं, आप सभी लोग तो सहारा के लिए तो बोला गया, सहारा की कंपनी भाग गई है, जहाँ तक धारणा बनी हुई है तो सहारा की कंपनी के जो पैसा है वो सरकार अमित शाह बता दिए कि मिल जाएगा। तो आप लोग जो भी आपके इन्वेस्टर हैं उनसे कैसे आप समझौता करते हैं? देखिए सर, समझौता सहारा के जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं उनसे हम लोग यही आग्रह करते हैं कि आप घबराइए मत, जितना आपका पेमेंट है उससे 4 गुना पेमेंट ज़्यादा सहारा के पास, कंपनी के पास संपत्ति है। कभी भी आपका पेमेंट रुकेगा नहीं और पेमेंट होगा। अमित शाह जी बोल गए हैं उतना ही पेमेंट नहीं है, और भी ज़्यादा पेमेंट है, वो सारा पेमेंट होगा। सारा पेमेंट हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा। देखिए, बता रहे हैं अमित शाह जी बोले 5,000 करोड़ रुपया अलॉट हो चुका है सहारा इन्वेस्टरों के लिए, क्योंकि जो उनका पैसा जमा किया गया उनको रिफंड करना है, यानी वापस दिलाने के लिए। तो इसी पर एजेंट लोग हैं और ये सभी लोग बता रहे हैं कि पैसा मिलेगा। सर, एक बात बताइए, कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा सहारा का? देखिए, सहारा के जो निवेशक हैं उनको पैसा मिलने की उम्मीद में यह कहा जाएगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और सेबी ये पूर्णतः फैसला नहीं करेगी कि पैसा उसका सेबी से ले करके और सहारा के माध्यम से या आपको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जिससे भी माध्यम से भी और जैसे भी हो, पेपर ले करके जो निवेशक हैं उनका उस माध्यम से भुगतान किया जाए या पेमेंट किया जाए। तो यह व्यवस्था सरकार के ऊपर या कोर्ट के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट हमारे जो हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर करती है कि पेमेंट कैसे किया जाएगा। पेमेंट कराने का प्रयास चल रहा है सरकार की तरफ से। सेबी भी है कि सहारा का जो पैसा हम रखे हुए हैं वो पैसा को लौटा दें और निवेशक का पैसा जल्द से जल्द। सरकार तो पैसा कुछ अलॉट की है, तो उसको कब तक दिलवा रही है? जो पैसा अलॉट की है उससे ये देश का पेमेंट होना नामुमकिन है। जी, फिर भी तो कुछ राहत तो मिलेगी ना? नहीं, कुछ राहत नहीं मिलेगी, उसमें तो और आफत आ जाएगी, समस्या हो जाएगी। समस्या बहुत बड़ी विकराल समस्या पैदा हो जाएगी। समस्या ही नहीं, विकराल समस्या पैदा हो जाएगी। देखिए, बता रहे हैं कि जो पैसा सरकार अलॉट की है उससे मतलब पूर्ति होने वाली नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत दे देते हैं तो समस्या और खड़ी हो जाती है। सब लोग मतलब बेचैन हो जाएंगे। जितने लोगों को मिल जाएगा वो तो उनके घर बधाइयाँ बजेगी, लेकिन जिनको नहीं मिलेगा वो उनका मिजाज उजबुज हो जाएगा और उजबुज मिजाज होकर के कुछ गड़बड़ सरबड़ कर सकते हैं। सच्चाई यही है ना जी? हाँ, वह पैसा ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ठीक है ना, तो उसे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक 25 से 30,000 करोड़ जो भी पैसा फंसा हुआ है सेबी में, वो पूरा पैसा सूद सहित, ब्याज सहित पैसा जब तक सरकार को ये सहारा को नहीं वापस करती है
तब तक इसका निष्पादन होना नामुमकिन है और इसको का पैसा मिलना भी नामुमकिन। तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि मतलब पैसा सब मिल जाएगा? हाँ, उम्मीद इस आधार पर है कि सरकार इसमें पहल कर रही है कि जितना जल्द हो सके सेबी से पैसा जो है सहारा को दिलवाया जाए या सुप्रीम कोर्ट को दिलवाया जाए, और जैसे भी हो, जिस तरफ से माध्यम बने, पेपर ले करके न्यूज़ का भुगतान किया जाए। सरकार इसमें त्वरित कार्रवाई कर रही है। जैसा कि आप सुने कि मतलब ये सभी लोग बता रहे हैं कि सरकार जो भी पैसा अलॉट की है उससे इन लोगों का भरपाया होने वाला नहीं है। ये क्या है, एक मतलब और बेचैनी बढ़ा रहे हैं। ऊँट के मुंह में जीरा के समान ये बोल रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी जो भी आएगा पैसा उससे कुछ पूर्ति नहीं होगी, लेकिन बेचैनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सरकार जो भी पैसा है उस सारा का सारा पैसा दिलवाने का प्रयास करें। आप क्या कहना चाहिएगा सहारा वाले जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको अपने तरफ से? सहारा के जितने भी इन्वेस्टर जी जमाकर्ता और कर्जकर्ता जी, अगर दो पेमेंट्स 23 में नहीं मिलता है जी, तो ये सारे जमाकर्ता और कर्जकर्ता अभी जो साधारण आंदोलन कर रहे हैं जी, इसको हम सड़क से सदन तक ले जाएंगे जी, और हर हाल में जी, सरकार को जो सेबी के अंदर 24,000 रुपये करोड़ जमा है जी, उस देनदारी को हर हाल में डिपोजिटर का पैसा लौटाना है। जी। यानी ये बता रहा है कि अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है, सरकार इस पैसा को दिलवाने का प्रयास नहीं करती है, तो ये लोग आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ में, और सरकार के खिलाफ में आंदोलन करके ये सड़क से सदन तक जाने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि आंदोलन करने से सरकार पैसा दिलवा देगी? बिल्कुल, इस संघर्ष में सच्चाई है और अभी तक जो पैसे दिलवाने की बात एलकेएमएस और सहारा की जो हो रही है जी, इस संघर्ष का परिणाम है जी, क्योंकि सेबी बहुत सारे नॉन बैंकिंग कंपनियों का पैसा जमा किया जी, और आज तक रिटर्न नहीं किया, जिसमें आपका जेबीजी हो जी, चाहे और सारी कंपनियों का वेलफेयर का भी रहा। जी, जी, तो ये सारे कंपनियों का पैसा जब्त कर लिए। संघर्ष का दिन है एलकेएमएस और सहारा का जी, कि अभी तक ये सरकार भी उस पर अमल कर रही है, कोर्ट भी कर रहा है और सेबी भी बाध्य है जी, इस पैसे को देने के लिए जी, और इस संघर्ष के बल पर पैसे जरूर मिलेगा, हमें आशा और विश्वास है। जी। देखिए सच्चाई ये है कि ये सभी लोग बता रहे हैं कि अगर सरकार पैसा नहीं दिलवाएगी तो सरकार के खिलाफ में हम आंदोलन करेंगे और सरकार को विवश होकर के पैसा दिलवाना पड़ेगा। तो इसलिए उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि सहारा का भी पैसा होगा। सहारा जो पैसा अलॉट किया है सहारा के लिए सरकार, उससे इनका भरपाया होने वाला नहीं है, लेकिन आगे जो भी होगा होकर के रहेगा। देखिए आप क्या कहना चाहिए? हमारा नाम हीरा प्रसाद हुआ, हम ग्राम पोस्ट अमरदा थाना ईश्वरपुर से हैं जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो भी एजेंट है जी, सहारा में काम किए हुए हैं, एलकेमिस्ट में काम किए हुए हैं, चोरी न करते हुए भी चोर आज बने हुए हैं। जी, क्योंकि पैसा ऊपर से नहीं मिल रहा है, इतना अच्छा संस्था चल रहा था, जब पेमेंट मिल रहा था तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आज पेमेंट जब रुक गया है तो सारे एजेंट चोर बने हुए हैं। सीधा एजेंटियों से पैसा वसूलने की बातें जमाकर्ता कह रहे हैं, उस पर सब लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे ताकि हम लोग का जो हम लोग चोरी नहीं किए हुए हैं तो इंसान है तो इंसान बने हुए हैं। यानी कहने का मतलब इन्वेस्टर आप पर दबाव बना रहे तो गुनाह कर रही है इन्वेस्टर? तो इन्वेस्टर का गुनाह कर रही है, सिस्टम गुनाह कर रहा है। सिस्टम पेमेंट जब नहीं दे रहा है तो हम लोग चोर बने हुए हैं। चोर जब बने हुए हैं तो हम लोग का तो ईमान गड़बड़ हो रहा है ना। हम लोग अच्छा करते हुए भी खराब आज बने हुए हैं, तो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर हैं आपके भरोसे कंपनी पर भरोसा किए, हाँ? तो आपसे तो मांगना उनका अधिकार है जी, लेकिन जो जहाँ जमा हम लोग कराए हैं उसका तो देना अधिकार है जी, उसको तो दे देना चाहिए पैसा। जिस तरह वादा करके पैसा लिया है उस तरह वादा के अनुसार पैसा लौटाना चाहिए ताकि हम लोग का मान सम्मान बरकरार रहे, विश्वास बना रहे। तो अंत में क्या कहना चाहिए सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके सरकार इस पर कृपा बनाए, थोड़ा पेमेंट का सुधार कराए, जल्द से जल्द पेमेंट दिलवाए ताकि हम लोग सभी नागरिक का, देश का भला हो सके। जैसा कि देखिए सभी लोग विवश हैं और सभी लोग अपनी विवशता को सरकार से कह रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि सरकार अगर पैसा नहीं दिलवाएगी ये सभी लोग विवश हैं, क्या करेंगे? व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए सरकार से पुनः अपील किया जाता है कि सरकार जितने भी इन्वेस्टर हैं सबका पैसा दिलवाने का प्रयास करे। सहारा कंपनी हो, जितनी भी कंपनियां जो पैसा लेकर के भाग चुकी है उसका पैसा दिलवाने का प्रयास करे। चूँकि ये जितने भी एजेंट हैं सबको इन्वेस्टर लोग परेशान कर रहे हैं और परेशान करना भी उनका हक बनता है, क्योंकि इनके माध्यम से पैसा वहाँ तक गया है तो इन्हीं को पकड़ेंगे, कंपनी को तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये नज़दीक के हैं, रिलेटिव बनते हैं, तो इनको पकड़ा जाता है और इनसे पूछा जाता है और ये भी उसी उम्मीद पर भरोसा दिलाते हैं कि आपका पैसा मिलेगा। तो जो सरकार सहारा के लिए अलॉट की है पैसा उनसे भरपाया होने वाला नहीं है, ये लोग बता रहे हैं। इसलिए जितना भी है पैसा उस ज़्यादा से ज़्यादा अलॉट करने का प्रयास करें, क्योंकि ये पैसा क्या है, आग में घी डालने का काम हो रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा। इससे क्या होगा, और बेचैनी बढ़ जाएगी और बेचैनी बढ़ जाएगी तो पूर्ति भी नहीं होगी और सब लोग वो तो चाहेगा कि हमारे जल्दी मिले, हमारे जल्दी मिले।
जी। उनका मिल गया, मेरा क्यों नहीं मिला? आप लोग इसका मतलब नहीं जमा कराए जी। हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं। जी, जी। हो सकता है तरह तरह जी, की जो मांग भी में आए। दोषी है इसमें सरकारी तंत्र ही दोषी है। अगर सरकारी तंत्र सुधर जाए तो हम लोग सारा अभिकर्ता जमाकर्ता सब कोई सुधर जाएगा। जी देखिए, ये सब लोग बता रहे हैं कि जो भी दोष निकल रहा है, जिनकी भी गुनाह है, सारा गुनाह सरकार के ऊपर जा रहा है। क्योंकि सरकार अगर अपना कानून ठीक ठाक बना ले और नियंत्रण ठीक ठाक रखे तो कोई भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। जो भी गड़बड़ हो रहा है सरकार की कमज़ोरी है, जिस वजह से सरकार की कमज़ोरी की वजह से ही गड़बड़ी हो रही है। तो मैं सरकार से पुनः अपील कर रहा हूँ कि ये जितने भी लोग हैं अपनी व्यवस्था बता रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था को सुनते हुए जितने इन्वेस्टर हैं सबका पैसा दिलवाने का प्रयास करें। बस हमारा प्रयास यही रहा कि सच्चाई से आपको रूबरू करा दें। यानी इन्वेस्टर ही परेशान नहीं है, एजेंट लोग परेशान हैं, और इनकी भी परेशानी को मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास किया कि आप देख लें कि आखिर किस तरह से सबकी परेशानी चल रही है। और सबकी परेशानी यानी हकीकत से रूबरू कराने के लिए हमने ये न्यूज़ आपके सामने पहुंचाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।